नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का दूसरा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम तुलसीदास है। तो आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके दोहों का अर्थ समझेंगे। तो अब चलिए तुलसीदास जी के जीवन के बारे में समझते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में और विक्रम संवत के आधार पर 1589 में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी और इनके मुंह में दांत थे और इस कारण से इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था और मुनिया नामक एक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। इनका जीवन कष्टपूर्ण बीता था और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ये रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे और इसलिए इनका कार्य में मन नहीं लगता था। एक दिन रत्नावली के द्वारा ऐसे वचन कहे गए जिससे इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने घर को त्याग दिया, घर से चले गए और ये घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए और वहाँ ये राम की में पूरी तरह से आसित हो गए। राम की लीलाओं में उनका ध्यान करने लगे, राम की तरफ का ध्यान चला गया और सन 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी। इनकी कविताएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, भैरव रावण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, श्री कृष्ण गीतावली आदि बहुत सारी का इनके काव्य हैं। तो यहाँ पर जो आज हम काव्य पढ़ेंगे इनका जो है लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ये उस समय की बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वहाँ पर पहुँचते हैं और धनुष किसी के से नहीं उठाया जाता, किसी भी राजा से, तो रामचंद्र जी वहाँ पर उस धनुष को उठा लेते हैं तो छूने मात्र से ही वो टूट जाता है। तो परशुराम जी वहाँ पर गुस्सा करते हैं, आते हैं वहाँ पर गुस्सा करते हैं। तो उस समय लक्ष्मण और परशुराम जी की बातें होती हैं तो उन्हीं को उन्होंने तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लिखा है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, उनका अर्थ समझते हैं। नाथ शंभुधन भज निहारो कि हे नाथ, शंभुधन मतलब शिव का धनुष, भज निहारो मतलब तोड़ने वाला, हो ही मतलब होगा, होगा हो ही केहूँ एक दास तुम्हारा, कि तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। ये उस समय जब गुस्से में है और रामचंद्र जी उन्हें एक शांत करने के लिए शीतल स्वभाव में बोलते हैं, मीठे वचनों में बोलते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक ही दास होगा। आयुष कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयुष का मतलब आज्ञा से है और किन का मतलब क्यों नहीं है और रिसाई का मतलब गुस्सा करना, कि वो कह रहे हैं रामचंद्र जी कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते हो कि ये नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास या आपका सेवक ही है। तो इस बात को सुनकर मुनि गुस्से में आ जाते हैं, बहुत तेज गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवका की, हे राम, सेवक तो वो है जो सेवा करता है। अरी करनी करी ही लड़ाई, और जो शत्रुता का कार्य करता है वो लड़ाई करने के लिए होता है, युद्ध करने के लिए होता है। तो यहाँ पर वो बातों को बता रहे हैं। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, कि हे सुनो राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि वो सहस बाहु की तरह वो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, बिलगांव का मतलब अलग हो जाए, बिहाई मतलब पूरे उस समाज से। नैते मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। तो वो वहाँ पर इस बात के लिए कह रहे हैं कि जहाँ पर सभा है और वहाँ सारे राजा बैठे हुए हैं तो उनमें से वो कह रहे हैं कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पशुधरी अवमाने, अवमाने का मतलब अपमान से। और सुन कि जब ये सारी बातें लक्ष्मण सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बोले पशुधरी अवमाने, और परशुराम जी का
यहाँ पर वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कह रहे हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, मतलब लड़काई का मतलब लड़कपन में, धनु ही का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे धनुष के लिए कहा गया। कबू ने असी रिस किने गुसाई, कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष ऐसे तोड़ दिए थे, तब आपको कभी भी गुस्सा नहीं आया है मुनि। यही धनु पे ममता के ही हेतु, कि आपकी इसी धनुष पर ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और इन सब बातों को सुनकर रिसाई मतलब गुस्सा आ गया। किसको? भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी को लिए कहा है कि भृगवंश के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके लिए कहा गया कि परशुराम जी के। रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न समारा, कि हे राजा के पुत्र, तुम काल बस होकर इतनी बातें बोल रहे हो। बोलत तो ही न समारा, कि तुम इस बातों को समझ नहीं रहे हो और तुम बोले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विधिवत सकल संसारा, विधिवत का मतलब जानकारी और सकल का मतलब संसार सारा, कि तुमको ये सारी बातें पता नहीं है, तुम इस संसार नहीं रहते क्या, कि तुम इन बातों को नहीं पता कि जो तुम साधारण जो धनुष है उनको त्रिपुरारी मतलब शिव के धनुष के समान समझ रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहि देव सब धनुष सुमाना, कि इस पर बात पर लक्ष्मण जी के हंसकर कहते हैं कि सुनो देव, हमें तो सब धनुष एक समान ही लगते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, क्या क्षति मतलब क्या हानि है, क्या लाभ है, और जून पुराना मतलब जून का मतलब होता है पुराने धनुष तोड़े, कि तोड़े मतलब तोड़ने पर, कि पुराना धनुष तोड़ने पर क्या हानि होती है, क्या लाभ है, ये हम नहीं जानते। देखा राम नैन के भोरे, कि नैन मतलब नए, कि रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भरोसे ही देखा था। छुअत टूटत रघुपतु न दोषु, कि ये तो सिर्फ छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करही कतरोसु, हे मुनि आप तो बिना कार्य, काज मतलब कार्य, करे मतलब करिए का मतलब होता है कर गए, कि आप तो बिना बात ही क्रोधित हो रहे हैं, रोसु का मतलब क्रोध प्रकट कर रहे हैं। बोले चितही परसु की ओरा, और इस बात को जब सुन रहे थे परशुराम जी तो फरसे की तरफ देखते, चितई का मतलब देखकर और परसु का मतलब है फरसे की तरफ देखकर कह रहे हैं। रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा, हे मूर्ख तुमने मेरे स्वभाव को जाना नहीं है क्या। बालको बोली बदऊ नहीं तोरी, बदऊ का मतलब मारना, कि मैं तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तुम मुझे केवल मुनि जड़ ही जान रहे हो, कि मुझे साधारण मनुष्य ही समझ रहे हो क्या, कि साधारण मुनि जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधित हूँ, कि इसमें वो अपनी बातों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। विश्व विधिवत क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं इस संसार में से पूरे विश्व विधिवत मतलब संपूर्ण संसार में मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, शत्रु हूँ। भुजी बल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार मदि देव दीने, कि मैंने कई बार भुजबल अपनी भुजाओं के द्वारा भूमि मतलब इस धरती को, भूप बिन मतलब कि राजाओं से हीन कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया है, कि राजाओं को मार दिया है। विपुल बार महिदेव ने, महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मणों को, कि मैंने ऐसी कई बार मैं भूमियों को राजाओं से छीन कर ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, फरसु बिलोकी मही कोप कुमारा, कि मेरे फरसे में की ओर देखो कि ये सहस बासु को भुजाओं को काटने वाला है, कि हे राजपुत्र तुम मेरे फरसे को देखो। महीप कुमार का मतलब होता है राजकुमार के लिए कहा गया है कि मेरे फरसे की तरफ देखो। मातु पितहु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर मतलब हे राजपुत्र के लिए, कि हे राजपुत्र कि मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, कि वो जब मैं कहीं तुम्हारा वध कर दूँ तो ये कहीं वो दुखी ना हो जाए, इसी वजह से मैं इन बातों को सोच रहा हूँ, चिंता हो रही है मुझे। सोच बस मतलब चिंता हो रही है। गर्भहन के अरबक दलन परसु मोर अति घोरा, कि मेरे फरसे में इतना तेज है, इतना बल है, कि इतना भयंकर है मेरा फरसा, कि वो गर्भ में पलने वाला, अर्भक का मतलब बच्चे के लिए कहा गया, कि गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी वध कर सकता है, कि मेरा फरसा इतना विनाशकारी है।
इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।